यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परमात्मा अवतरण का युग संगम युग इस सृष्टि चक्र का सबसे अतुल्य एवं विशिष्ट काल है। भाग्यवान है वह आत्माएं जिन्होंने मनुष्य तन में अवतरित परमात्मा को पहचाना और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को धारण कर स्वयं को उनके प्रति समर्पित किया। यही भाग्यशाली आत्माएं सतधर्म की पुनः स्थापना हेतु परमात्मा के सहयोगी होकर दिव्य एवं पवित्र दुनिया का अधिष्ठान करती हैं, जिससे वह देवी देवताएं बनकर इस विश्व पर राज्य करती हैं। परम पुरुष, परम पिता, परम रक्षक, परमेश्वर गीताचार्य भगवान के अद्भुत ज्ञान धारा जो हर मनुष्यात्मा के मन को शीतल कर देता है और बाहर की दुनिया में भटकने वाले मनुष्यात्मा को अपने अंतर की दुनिया का दर्शन करा देता है, जिसके माध्यम से सदियों से खोए हुए अपने अंतर की शक्तियों की पहचान हो जाता है और मनुष्यात्मा परमात्मा के छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ऐसी सुरक्षितता शायद दुनिया में कभी किसी को नहीं मिला है और नहीं मिलेगी। हम वो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं जो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता के अमृत धारा में भगवान की छत्र छाया के अंदर अपने जन्मों की प्यास बुझा रहे हैं। इस प्यास को न पानी से, न अमृत से, न और कोई चीजों से बुझा सकते हैं। वो ये प्यास है जो स्वयं परमात्मा ज्ञान सागर के ज्ञान अमृत के माध्यम से ही बुझाया जा सकता है। तो अपने इस भाग्य को महसूस करते हुए परमात्मा के अवतरित भूमि भारत भूमि पर जन्म लिए हुए हम भाग्यवान आत्माएं स्वयं परमात्मा के अवतरण भूमि के स्पर्श से ही अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? केवल स्पर्श मात्र से परिवर्तन तो नहीं हो सकेगा। स्पर्श के साथ साथ जब हम आत्माएं अपने स्मृतियों में परिवर्तन लाएगी, अपने स्मृतियों में महान स्मृति का संजोग करेगी, स्वयं विश्व पिता परमात्मा के साथ खुद को जोड़ने का छोटा सा प्रयास करेगी, तभी हम मनुष्य आत्माएं अपने इस भाग्य को वास्तविकता में बदल सकते हैं और अनेकों को इस भाग्य से परिचय भी करा सकते हैं। ये दुनिया एक व्यवस्थित रंगमंच है, यूं कहे एक घर है। इस घर का मालिक
या इस रंगमंच का अध्यक्ष स्वयं परमात्मा है, जिसके अध्यक्षता में ये पूरी दुनिया सुचारू रूप से चल रही है। जो भी हो रहा है परमात्मा के अद्भुत इस सृष्टि नाटक के अंतर्गत ही हो रहा है। तो इसी को बताते हुए स्वयं गीताचार्य परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। ये जो भी है मेरे आसपास ही चराचर जो है, ये प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में मेरे आसपास ही इर्द गिर्द ही चल रहा है, और ये विपरिवर्तते मतलब घूम रहा है। बहुत स्पष्ट तरीके से नाटक घूमता है, 4 युगों का है, चक्र है। जगद विपरिवर्तते, परिवर्तते नहीं विपरिवर्तते, माना ये घूम रहा है। इसलिए परमात्मा इस दुनिया का अध्यक्ष है। परमात्मा इस दुनिया में हमें टोकन देकर भेजा है, यहाँ बहुत कुछ है, इसका अनुभव करके आओ। लेकिन हम मनुष्य आत्माएं इस दुनिया के मेले में आके खुद को भी भूल गए, परमात्मा से तो अलग ही हो गए। बहुत सुंदर सी एक घटना याद आती है। जवान बेटे ने अपने बाप को कहा कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर अनुभवशील दृश्यावली है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसका टोकन है 100 रुपये का। आप उस टोकन लेके चले जाओ अंदर, नीली नीली कलर का चौक मिलेगा, उस चौक के अंदर चले जाओ, देखो कितना अच्छा अनुभव होता है। एक दिन बाप को भेजा, दूसरे दिन भेजा, लेकिन वो का कुछ भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, क्यों 100 रुपया वेस्ट कर रहे हो। तीसरी बार फिर से भेजा बेटों ने, जाके देख के आओ पापा। जब तीसरे बार ये अंदर गए, इन्होंने क्या किया, पहले 2 बार क्या किया था, चश्मा पहनकर गए थे, एक स्पेशल चश्मा मिला हुआ था, नील ब्लू कलर का चौक था, वहां पर एक दरवाजा था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जैसे चश्मा पहना था आंख बंद कर लिए थे, जिसके कारण इनको वो दरवाजा दिखाई नहीं दिया। जब दरवाजा नहीं खोला, वो यहाँ ही रह गए जहां पर उनको कपड़े बदलने थे, वहीं खड़े हो गए। वहां कुछ, क्योंकि आंख खोले ही नहीं तो कुछ दिखाई नहीं दिया, इसके बदले सफोकेशन हुआ। तीसरी बार उन्होंने सोचा कुछ दिखाई नहीं देता है, चश्मा हटा देता हूँ। जैसे चश्मा हटाए, आंख खोले ना, उनको दिखाई दिया सामने एक दरवाजा है। दरवाजा खोले और चश्मा लगाए तो इतना अच्छा अनुभव हुआ, 1 घंटा हो गया तो भी बाहर निकलने का मन नहीं किया। मानो सागर की लहर में लहरा रहे हैं, वहां की झलकें दिखाई दे रही है, इतनी शीतलता का अनुभव हो रहा था। 1 घंटा हो गया तो भी पापा को बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। बाहर आने के बाद बच्चों ने पूछा कि क्या देखा। अरे क्या बोलूं, मेरा जन्म सार्थक हो गया, इतना रिफ्रेश हो गया मैं, सच में बहुत अच्छा है, ऐसे वो वर्णन करने लगे। 2 बार क्या हुआ था, ये आंख बंद करके बैठे थे, दरवाजा कहाँ है उसकी महसूसता भी नहीं की थी। ये भी कुछ ऐसे ही है। जब स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं, परमात्मा की अध्यक्षता में चलने वाली ये पूरी सृष्टि नाटक, इसके अंदर जब परमात्मा की प्रवेशता हो जाती है, परमात्मा की प्रवेशता को देखने के लिए हमें आंखें खोलनी चाहिए। परमात्मा की प्रवेशता को पहचानने के लिए हमें दरवाजा खोलना चाहिए। वो नहीं खोलते हैं, बंद रखते हैं, तो हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते, जिसके कारण परमात्मा मिलन का वो सुखद अनुभव से हम वंचित रह जाते हैं और कहते हैं क्या फायदा, क्या फायदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आंखें खोलते हैं, दरवाजा दिखाई देता है, दरवाजे में दस्तक देते हैं और दरवाजा खोलते हैं, तो मानो हमारा जीवन धन्य हो गया, सदियों की इंतजार पूरी हो गई। जिन आंखें तरस गई थी परमात्मा प्रेम को महसूस करने के लिए, वो आंखें तो
खुली की खुली रह जाएगी, आनंदाश्रु बहती रहेगी, जीवन की धन्यता का कोई सीमा नहीं बचेगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं करते हैं तो हम क्या बन जाते? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो मूढ़मति मानव है वो मुझे पहचानते नहीं है। कैसे नहीं पहचानते हैं? मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है वेदव्यास जी ने। मेरे परम भाव को नहीं पहचानते और मुझे नहीं पहचानते, मैं भूत महेश्वर हूँ। देखिए, भूत इस शब्द का भूय शब्द से जो अर्थ है, जो द पीक पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट रेंज माउंटेन है ना, बहुत ऊंचा शिखर है। और ऐसे शिखर है परमात्मा जो महत ईश्वर है। केवल ईश्वर नहीं है, महेश्वर है वो। दुनिया में देश प्रेमियों को बहुतों को हमने देखा है, लेकिन अगर हम ईश प्रेमी बन जाए देश प्रेमी के साथ, तो हमारा जीवन तो हमारे स्वप्नों से भी सुंदर हो जाएगा। सच में परम भावम अजानन्तो, जब हम मनुष्य आत्माएं अज्ञान के आंख बंद करके रखते हैं, ज्ञान के ना आंख खोलते नहीं है, या ज्ञान की रोशनी आने नहीं देते, या जो परमात्मा के मिलन की दरवाजा है वो नहीं खोलते, और मनुष्य शरीर को आश्रय करते हुए, आश्रय लेते हुए जो परमात्मा का अवतरण हुआ है उसे नहीं पहचानते, समझते हमारे जैसे ये भी है, ये भी एक सामान्य मनुष्य है। ये सामान्य मनुष्य हमें क्या सिखाएंगे? इनमें परमात्मा है, हम कैसे पहचाने? परमात्मा इनमें आ सकता है तो मेरे में क्यों नहीं आ सकता? ऐसे ही बकवास प्रश्नों के कारण, अर्थहीन बातों के कारण हम मूढ़मती रह जाते हैं। कहते हैं ना, बंदर के हाथ में हीरे दो या पत्थर, उसे क्या समझ में आता है? हीरे को भी पत्थर समझकर वो फेंक देता है। इसी तरह जब हम मनुष्य आत्माएं हमारे अकल से अंधे हो गए थे, या हम बंदर से भी बदतर हो गए, तामसिक बुद्धि वाले बन गए, परम ईश्वर महेश्वर भूत महेश्वर परमात्मा को नहीं पहचान सकते हैं, तभी परम भाव को नहीं पहचानने के कारण अपने आप से भी दूर, परमात्मा से भी दूर रह जाते हैं। और इतना ही नहीं, मूढ़मति होने के कारण दूसरों के जिंदगी के रास्ते में भी हम बाधाएं डालना शुरू कर देते हैं। यहाँ बहुत सुंदर बात एक स्पष्ट की गई है, परमात्मा मानुषीम तनुमाश्रित। ये नहीं कहा है कि मातृ गर्भ से मैं आता हूँ मनुष्य शरीर में, नहीं, मैं मनुष्य शरीर का आधार लेता हूँ। जब मैं मनुष्य शरीर का आधार लेके आता हूँ तो अवजानन्ति मां मूढ़ा, ये मूढ़मति मानव मुझे नहीं पहचानते। परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं को मूढ़ा क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य आत्मा अपने ही मतलब हर कोई एक तरह से तो परमात्मा को नहीं पहचान सकता, उनके जितना अकल है उतना ही पहचानेंगे। लेकिन परमात्मा ने कहा अगर और कुछ नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, तेरे पिता खड़ा है सामने, तेरे रचयिता खड़ा है सामने, उसे ही नहीं पहचान सकता तो तेरे जैसा मूढ़ तो कोई नहीं रहा ना। खुद के पिता को भी नहीं पहचानते हैं और तिरस्कार करते हैं। अवजानन्ति का ये भी अर्थ होता है नहीं जानते, नहीं पहचानते और परमात्मा को नहीं, ये हम मानते ही नहीं है। इसलिए जन्मों के तपस्या को वेस्ट कर देते हैं, इंतजार खत्म हो जाती है लेकिन परमात्मा से मुलाकात नहीं होती है। इसलिए परमात्मा को देखने के लिए, पहचानने के लिए परमात्मा का जब अवतरण होता है एक साधारण मनुष्य शरीर में, ये देखिए, ये नहीं कहा कि देवता शरीर में मैं आता हूँ, ये नहीं कहा कि मैं राजा के शरीर में आया था, ये नहीं कहा कि मुझे कृष्ण रूप में नहीं पहचाना, ये नहीं कहा गया है। यहाँ टेंशन देने वाली बात है, मानुषीम तनुमाश्रिता। मैं एक मनुष्य का आधार, मनुष्य के तन का आधार लेता हूँ।
अगर हम कृष्ण की बात करेंगे तो कृष्ण तो बाल्य से ही राजकुमार रहा, और कृष्ण को भागवत में तो बहुत अवतारी पुरुष दिखाते हैं और बहुत सारे उन्होंने मिरेकल्स भी किए हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ कहते हैं एक मनुष्य शरीर का आधार मैं लेता हूं और मैं भूत महेश्वर हूं, मुझे नहीं पहचानते। इससे तो एक बात स्पष्ट है कि जब भगवान मनुष्य रूप में मनुष्य शरीर को आधार लेके आते हैं, उसे पहचानने की आंखें भी अदृष्ट तकदीरवान होगी, आंखें भी भाग्यवान होगी जो भगवान के अवतरण को पहचान सकेगी, देख सकेगी, समझ सकेगी और उसका आनंद ले सकेगी। तो क्या समझते हो, हम आप सभी उन महान भाग्यशाली आत्माओं में हैं जिन्होंने भगवान को मनुष्य रूप में पहचाना। देखिए, इस सृष्टि की एक अजीब सी चीज है, हम जब परमात्मा के प्रकृति में माना परम धाम में रहते हैं, परमात्मा के मूल स्वरूप में परमात्मा रहते, हम भी अपने मूल स्वरूप में रहते, लेकिन एक दो को पहचानने के लिए शरीर का माध्यम नहीं होता है। लेकिन जब शरीर के माध्यम में आते हैं तो परमात्मा को हम देख नहीं सकते, क्योंकि शरीर एक बाधा बन जाता है, दीवार जैसे हो जाता है। परमात्मा जब मनुष्य शरीर में आते हैं तो वो भाग्यशाली आत्माएं खुद मनुष्य शरीर में रहकर परमात्मा को भी मनुष्य शरीर में पहचान लेती है, तो उनका जीवन तो संपूर्ण सुखदायी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते, पहले कहा मेरे अध्यक्षता में सारी प्रकृति चलता है, पूरे चराचर चलते हैं, चर अचर जो भी है, चल अचल सारे मेरे ही अध्यक्षता में चल रहे हैं। लेकिन जब मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ तो परमात्मा को पहचानते नहीं है। बहुत सुंदर सी एक घटना है। एक पुराने घर में 40-50 लोग रह रहे थे। उनके घर में एक वीणा पड़ी हुई थी। घर में कोई बजाने वाला नहीं था, शायद 200 साल पुराना। कभी कभार कोई बच्चे उसे छेड़ देते, उसके तार सब टूट गए थे, छेड़ने से झंझनाहट होती थी। लोग न चिल्लाते थे हमारी नींद टूट जाती है इस वीणा के कारण, इधर से उधर उधर से इधर पटक देते उस वीणा को। एक दिन तंग आकर घर वालों ने क्या किया, उस वीणा को बाहर कूड़े में फेंक दिया। जैसे उस वीणा को कूड़े में फेंक दिया, वहां से एक फकीर गुजर रहा था, भिखारी जैसा था। उसने देखा, उसने उस वीणा को उठाया, टूटे हुए तारों को जोड़ा और छेड़ने लगा तारों को। जैसे तारों को छेड़ने लगा, वो वीणा बजाने में माहिर था, तो बहुत सुंदर वीणा के धुन निकलने लगे। जैसे वीणा के बहुत मधुर मधुर धुन निकलने लगे, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सभी इकट्ठे हो गए तो घर वाले भी अचंभित रह गई, ये क्या हो रहा है हमारे घर के सामने। बाहर आए तो इन्हों की फेंकी हुई वीणा वो फकीर लेके बैठा है, बहुत तन्मयता से बजा रहा है, सभी सुन रहे हैं। तब उन्होंने कहा, ये हमारी वीणा हमें लौटा दो। तो उन्होंने कहा, मुझे तो पता नहीं, ये तो कूड़े में पड़ा हुआ था और ये वीणा बजाना मैं जानता हूँ, इसीलिए वीणा मेरी है। आप लोगों को इसका कदर ही नहीं था, क्योंकि आपको बजाना ही नहीं आता था, इसलिए आप इसे रख के भी क्या करोगे। ये वीणा मेरे पास रहेगी तो मैं इसका आनंद लूंगा, 4 लोगों को भी आनंद दूंगा। कहने का भाव क्या है, भगवान ने हमें जीवन रूपी वीणा दी है। इसमें कई सारे तारे हैं, इस तारों को कैसे जोड़ना है, कब छेड़ना, कहाँ छेड़ना है, वीणा वादन की जो एक कुशलता है, अगर हम सीख लेते हैं तो जीवन रूपी वीणा की तन्मयता से आनंद भी ले सकते हैं, दूसरों को भी दिला सकते हैं। तो हमारा जीवन भगवान की दी हुई अद्भुत वीणा है। इस वीणा की झनकार को अच्छी तरह आनंदित होते हुए अगर इस धरती पे अवतरित हुए, ज्ञान सागर परमात्मा के सामने अपने आप को तन्मयता से अर्पित कर लेते हैं, तो भगवान जब हमारे ज्ञान की वीणा को छेड़ता है ना, जिससे बहुत अंदर से आवाज आती है, तो जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन जब हम उसे पहचानते हैं, हम अपने जिंदगी को भगवान के हवाले करते हैं, तभी तो बहुत सुंदर आवाज धुन निकाल सकता है। नहीं तो हमारा जीवन कूड़े में पड़े रहेगा, या तो फिर वेस्ट बिन में, या तो फिर घर के गोदाम में, जो कोई काम का नहीं है।
जिस जिंदगी ने भगवान को नहीं जाना, जिस जन्म में हमने भगवान को नहीं पहचाना, हमारे जीवन रूपी वीणा को भगवान के हवाले नहीं किया, तो ये जीवन काहे का। इसलिए भगवान बहुत सुंदर शब्दों से यहाँ स्पष्ट कर, मानुष्य रूप में मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ। अगर उस स्वरूप को नहीं पहचानते तो हम मूढ़मती के मूढ़मती रह जाते। उस भूत महेश्वर परमात्मा को हम नहीं जानते, अवजान होते, नहीं जानते। तो क्या करेंगे? खुद को अच्छी तरह से परमात्मा के योग्य बनाएंगे, परमात्मा के सामने अपने जीवन रूपी वीणा को सौंपेंगे और भगवान की ज्ञान की छेड़ से बहुत अच्छे धुन निकालते हुए जीवन की मधुरता का आनंद लेंगे और सभी को इस आनंद से अनुभवी भी बनाएंगे। लेकिन इसके लिए एक बहुत मुख्य बात, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम परमात्मा को जानें, जानने का प्रयास करें। हमें पैसे के बारे में पता है, हमें सारी व्यवस्थाओं के बारे में पता है, हमें दुनिया की जरूरतों के बारे में पता है, मान शान के बारे में पता है, लेकिन हमारे रचयिता जो हमारे पिता है, उस पिता परमात्मा के बारे में इतनी अवज्ञाएं, इतनी गलतफहमियां जो हम पाल रखे हैं। क्यों नहीं हम प्रयास करें एक बार गीता ज्ञानदाता परमात्मा को सही तरीके से, सही मायने में जानने का, है ना। सामने वीणा पड़ी है, देखते रहने से धुन नहीं निकलेगा, तार को व्यवस्थित जोड़ना पड़ेगा और अच्छी तरह से अभ्यास बल से तार को छेड़ेंगे तो बहुत अच्छा धुन निकलेगा। इसी तरह जो हमारे मन के तार टूट गए हैं और अव्यवस्थित जुड़ गए हैं, जहां जुड़ना चाहिए वहां नहीं जुड़े हैं, जहां नहीं जुड़ना चाहिए वहां जुड़ गए, इसलिए तार छेड़ते हो तो आवाज निकलता है, धुन नहीं निकलता। आवाज तो परेशान करता है लेकिन धुन मन मोह लेता है। जब जीवन रूपी वीणा से संगीत निकलने लगे तो मानो जीवन धन्य हो गया। लेकिन जब हमारा तार ही अलग गलत जगह जुड़ गया है तो संगीत के बदले विसंगीत निकलता है। हम परेशान होकर जीवन को ही कोसते रहते हैं, मेरी ही तकदीर खराब है, भगवान ने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया। लेकिन भगवान ने किसी को बुरा जीवन नहीं दिया, भगवान ने सभी को बहुत सुंदर जीवन रूपी वीणा सौंपी है, लेकिन इसका आनंद हम नहीं ले रहे हैं। इसका कारण है अवजानंती, भगवान के बारे में हमारी अवज्ञाएं या अर्थहीन वाद विवाद, तर्क या बकवास चिंताएं जो नहीं करनी चाहिए, या जो हम शास्त्र पुराणों से सुनी हुई कहानियों के आधार पर भगवान को जानने का प्रयास करते। इसलिए मैं बहुत हर्ष से ये कहना चाहूंगी कि हम ऐसे एक भाग्यवान आत्माओं में से हैं जब भगवान इस धरा पर एक साधारण मनुष्य शरीर आधार लेके अवतरित हुए हैं। साधारण ब्रह्मा के शरीर को अपना रथ बना के इस धरा पर अवतरित हुए हैं। हमने उन्हें पहचाना है, उस साधारण शरीर के अंदर छिपे हुए महान ईश्वर को हमने जाना है, उनसे मुलाकात की है, उनसे बातें की है, उनसे वरदान पाए हैं, उनके सानिध्य में जीवन बिताया है। तो देरी किस बात की? हम आप सभी इस आनंद को ब्रह्मानंद में, परमानंद में परिवर्तित करेंगे। अच्छी तरह से परमात्मा के ज्ञान के गहराइयों को पहचानेंगे। अपने देह भान को दूर रखकर केवल मनुष्य शरीर को आधार बनाकर आने वाले निराकार परमात्मा को पहचान कर संपूर्ण आनंदमय जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। ओम शांति। ज्ञान सूर्य परमपिता परमेश्वर द्वारा दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ऐसा प्रकाश है जिसकी रोशनी से मन शीतल एवं बुद्धि पवित्र बन जाती है। यह परमात्म महावाक्य मानव को अंतर्मुखी बनाते हैं, जिसके फल स्वरूप आत्मा सशक्त होती है और अपने सौभाग्य का निर्माण स्वयं ही करती है। दोस्तों, परमात्मा अनंत सुखों एवं परम आनंद के दाता है। जो मनुष्य आत्मा उस परम शक्ति परमात्मा को उनके यथार्थ रूप में पहचान कर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को धारण करती है, वह परम सुख की अनुभूति कर पाती है।
आत्मिक स्मृति मन को परमात्मा से जोड़ती है और उनके असीम प्रेम एवं स्नेह के द्वार खोलती है। गीता ज्ञान में सृष्टि चक्र एवं मानव जीवन के कई गुह्य राज छिपे हैं। यद्यपि इस दिव्य ज्ञान को हम आत्माएं यथार्थ रूप से तभी समझ पाते हैं जब परमात्मा एक साधारण मनुष्य तन में अवतरित होकर गीता के ज्ञान को बहुत सहज एवं सरल रीति स्पष्ट करते हैं। परंतु जो मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाते वह मूढ़मती ही रह जाते हैं। तो आइए स्वयं को योग्य बनाकर परमात्म अवतरण के सत्य को पहचान कर अपना जीवन उनको समर्पित करके अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करें। ओम शांति।